गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो एनाटॉमी की क्लास चल रही थी, इसमें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट पर बात की थी, जिसमें हमने जियामेस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको बताया था कि किस तरीके से उसकी इंटरनल जो रूट का स्ट्रक्चर है उसमें क्या स्पेशल फीचर्स थे। वो टॉपिक पर हम पहले वाली क्लासेस में बात कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में देख भी चुके हैं। नेक्स्ट आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं डाइकॉट रूट। तो जो डाइकॉट रूट है यानी द्विबीजपत्री पादप जो है पौधा साइसर एरिटिनम एग्जाम्पल में हमने लिया है। चने की रूट के अंदर किस तरीके की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपको देखने को मिलेगी और उसके साथ उसके कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि मोनोकॉट से डिफरेंट हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइकॉट रूट का यानी साइसर एरिटिनम का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। देखिए, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियो में कि रूट के सेक्शन कटिंग को और स्टेम के सेक्शन कटिंग को डिफरेंस हम किस बिहाफ पर कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। तो रूट के केस में आपको रूट हेयर प्रेजेंट दिखेगी, लेकिन स्टेम के केस में रूट हेयर्स जो है वो नहीं पाई जाती है। उसके बिहाफ पर आप वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही स्टेम में जो आउटर लेयर होती है उस पर क्यूटिकल और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट में क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। स्टेम में आउटर लेयर को, जो ये सिंगल आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस और रूट के केस में इसे कहा जाता है एपिब्लेमा। ये कहलाता है एपिब्लेमा, जिसके ऊपर कोई भी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। एपिब्लेमा के जस्ट नीचे की तरफ पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की लेयर होती है ये 4 to 6 लेयर में प्रेजेंट होती है। 4 से 6 परत जो है वो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की पाई जाती है। ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ है 4 to 6 लेयर्स में, यहाँ पर आपको और पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का लेयर ड्रॉ करना है। ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की लेयर है ये सभी मिलकर के कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करती है, और ये जो कॉर्टेक्स है ये सारा हमारा स्टोरेज पार्ट होता है, जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है, और साथ ही ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो ये सारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ ही होता है। कॉर्टेक्स रीजन के जस्ट बाद में हमारा स्टीलर पार्ट आ जाता है, और स्टीलर पार्ट में सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये कहलाती है एंडोडर्मिस। इनकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर बैरल शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक ढोलक के आकार की कोशिकाएं होती हैं, और ये ढोलकाकार कोशिकाएं ही आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंडोडर्मिस लेयर का फॉर्मेशन करती है। एंडोडर्मिस लेयर के जस्ट अंदर वाली लेयर जो होती है, ये ब्लैक कलर से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ये है हमारी पेरिसाइकिल का लेयर। तो मोनोकॉट्स के केस के अंदर तो लैटरल रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन ये हेल्प करती है कि जो भी लैटरल रूट है उसका ओरिजिन किस तरीके से हो, उसमें ये हेल्प करती है मोनोकॉट के केस में। और डाइकॉट अगर रूट होगी तो डाइकॉट रूट के अंदर पेरिसाइकिल से ही लैटरल रूट का डेवलपमेंट होता है। तो ये लैटरल रूट जो है वो पेरिसाइकिल से डेवलप होती है। देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इसके बाद में आ जाते हैं हमारा स्टीलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन। यहाँ पर जाइलम जो है ये हमारा रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये जाइलम पार्ट है, और ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये हमारा फ्लोएम रीजन है। यहाँ इस केस में डाइकॉट रूट के अंदर जाइलम जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। जाइलम किस किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है, 2 पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है मेटाजाइलम पार्ट और दूसरा होता है प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिफ्रेंशिएट होता है। तो जो सेल का साइज बड़ा है और वो सेंटर की तरफ है, तो ये सेल जो हैं जिनका साइज बड़ा है इसे हम कहते हैं मेटाजाइलम। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर देखिए सेल का साइज कंपैरेटिवली, ये सेल का साइज बड़ा है ये छोटा है, ये कंपैरेटिवली जो स्मॉल साइज की सेल है इसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। तो एक सेल होती है मेटाजाइलम की और वो सेंट्रल पोजीशन पर है, और प्रोटोजाइलम की सेल जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पर पेरिसाइकिल की तरफ प्रेजेंट है। इसकी इस तरीके से पोजीशन होने के कारण, यानी जाइलम का मेटाजाइलम पोजीशन सेंटर में और
प्रोटोजाइलम की पोजीशन पेरिफेरल होने पर इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्क कंडीशन। ठीक है, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम की प्रेजेंस होने के कारण। साथ ही ये फ्लोएम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए वन जाइलम वन फ्लोएम देन जाइलम देन फ्लोएम, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेडियल कंडीशन कहलाती है। अरीय क्रम पाया जाता है। अरीय क्रम का मतलब है या तो दो जाइलम के बीच में फ्लोएम एक फ्लोएम प्रेजेंट होता है और या फिर एक जाइलम एक फ्लोएम जो है वो उसकी प्रेजेंस पाई जाती है। तो इसके साथ कंप्लीट यहाँ पर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होती है। देखिए डाइकॉट के केस में यहाँ जो पिथ होता है सेंटर पार्ट पे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का, ये पूरी तरीके से कवर्ड रहता है। तो या तो पिथ एब्सेंट होगा और अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। बहुत ही बिल्कुल नेग्लिजिबल उसकी कंडीशन होती है, बिल्कुल नगण्य दिखाई देता है। तो रेयर ही वो दिखाई देता है, बाकी पिथ डाइकॉट के केस में एब्सेंट ही मिलता है। तो ये थी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी, साइसर एरिटिनम रूट की, जिसमें रूट हेयर प्रेजेंट है। अब रूट हेयर का डेवलपमेंट जिस स्पेशल टाइप की सेल से होता है जिसे हम ट्रोकोब्लास्ट कहते हैं, ये हमने आपको मोनोकॉट के केस में भी बताया है। तो ये है हमारी ट्रोकोब्लास्ट सेल जिससे रूट हेयर का डेवलपमेंट हुआ। देन एपिब्लेमा, देन 4 to 6 लेयर में कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट है। देन अंदर वाला एंडोडर्मल टिश्यू है, एंडोडर्मिस का लेयर, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर पेरिसाइकल का लेयर प्रेजेंट होता है। देन जाइलम पार्ट है, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें जाइलम पार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के अंदर। दो जाइलम के बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होता है और जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम जो है पेरिफेरल पोजीशन पर होता है और मेटाजाइलम सेंट्रल पोजीशन पर होता है। यहाँ जो स्पेशल कंडीशन पाई जाती है वो एक्सार्क है, क्योंकि प्रोटोजाइलम की पेरिफेरल पोजीशन है इसलिए एक्सार्क कंडीशन। और साथ ही रेडियल कंडीशन पाई जाती है, अरीय क्रम पाया जाता है। अरीय क्रम का मतलब है जाइलम फ्लोएम फ्लोएम। इस तरीके से यहाँ पर ये स्पेशल फीचर्स डाइकॉट्स के केस में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जब हम इनका डिस्क्रिप्शन देंगे तो सबसे पहले एपिब्लेमा। एपिब्लेमा सबसे आउटर सरफेस है, रूट हेयर उसी एपिब्लेमा पर पाए जाते हैं। जिस तरीके से हमने मोनोकॉट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स लिखे थे वही आपको एपिब्लेमा में भी इंक्लूड करने हैं। जो अलग से हैं वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए एक तो एपिब्लेमा के अंदर एक्सोडर्मिस प्रेजेंट होती है। व्हाट इज एक्सोडर्मिस? एक्सोडर्मिस का मतलब क्या होता है कि जब भी रूट का डेवलपमेंट होता है, जब मैच्योर रूट होती है तो जो आउटर एपिब्लेमा की लेयर है ये एपिब्लेमा लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद ये जो क्यूटिकल की लेयर्स प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो, तो ये इस आउटर वाली लेयर के अंदर क्यूटीन का, लिग्निन का, सुबेरिन का इनका डिपोजिशन हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक मैच्योर नहीं होती है, इमैच्योर जो रूट होती है डाइकॉट में उसमें तो एपिब्लेमा प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही सेल मैच्योर होती है उस टाइम पर अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनका भी साइज बढ़ेगा, रूट का भी मैच्योरेशन होगा। तो जब इनका मैच्योरेशन और एलोंगेशन का प्रोसेस होता है, रूट लंबी होती है, तब एपिब्लेमा पर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ये आउटर एपिब्लेमा रीजन जो है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होगा तो इसे प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि सॉइल सरफेस के कांटेक्ट में रहती है और सॉइल पार्टिकल से इसमें रगड़न या घिसरन हो सकती है जिसके कारण ये पार्ट डैमेज हो सकता है। तो एपिब्लेमा डैमेज हो जाती है। अब उसके बाद वाली लेयर जस्ट कौन सी है? कॉर्टेक्स की लेयर है। तो ये जो कॉर्टेक्स लेयर है जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इसमें क्यूटीन का, लिग्निन का, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। इस तरीके से ये थिक वॉल में कवर्ड हो जाती है, जो कि पहले की थिन वॉल थी। तो ये थिक वॉल में कवर्ड हो जाती है। यही एक प्रोटेक्टिव लेयर है और ये आगे चल करके किसका डेवलपमेंट करती है? एक्सोडर्मिस का डेवलपमेंट करती है। तो एपिब्लेमा जो है उसमें एक्सोडर्मिस प्रेजेंट होता है। साथ ही रूट का स्पेशल फंक्शन जो है वो है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्व करना सॉइल से। तो ये फंक्शन ये भी करती है, जो इसका वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करने का है वो फंक्शन करती है। उसके साथ ही ये जो है रूट हेयर्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए एपिब्लेमा रीजन पर रूट हेयर प्रेजेंट है और ये शॉर्ट टाइमिंग के लिए प्रेजेंट रहते हैं। देन इट्स कन्वर्ट, ये पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं।
और साथ ही एपिब्लेमा में अभी आपको मैंने बता दिया है कि क्यूटिकल एब्सेंट होगी, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या एब्सेंट हो गया है, क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट हो गई है और स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल एब्सेंट है, स्टोमेटा एब्सेंट है, मेन फंक्शन वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करने का है। और साथ ही आउटर जो कॉर्टेक्स रीजन है, एपिब्लेमा के डैमेज होने पर आउटर कॉर्टेक्स रीजन में क्यूटीन, सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और ये प्रोटेक्टिव लेयर एक्सोडर्मिस का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये आपको एपिब्लेमा के केस में लिखना है। एपिब्लेमा के जस्ट बाद वाली लेयर कौन सी है, कॉर्टेक्स रीजन की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैरेनकाइमेटा सेल्स का बना होता है, 4 to 6 लेयर्स में प्रेजेंट होती है पैरेनकाइमेटा सेल्स। इसके साथ कॉर्टेक्स रीजन का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड का, जो भी हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है फूड को स्टोर करने का, और उसके साथ ही मिनरल्स और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, क्योंकि ये पैरेनकाइमेटा सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है, जो कि 4 to 6 लेयर यहाँ कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमेटा सेल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर हमारा स्टीलर पार्ट यानी एंडोडर्मिस से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये मेन डिफरेंस है, मोनोकॉट्स के केस में एंडोडर्मिस सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है और वो आगे चल करके पैसेज सेल का डेवलपमेंट करती है, जबकि डाइकॉट्स के केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो एंडोडर्मिस लेयर है जब मैच्योर होती है तो ये कैस्पीरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करती है। एक्चुअल में कैस्पीरियन स्ट्रिप्स या कैस्पीरियन पट्टियाँ क्या होती है कि कुछ एंडोडर्मल टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं एंडोडर्मिस का जो सिंगल लेयर है, उसमें जब रूट मैच्योर होती है तो लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है एंडोडर्मल रीजन पर, ठीक है। और वो जो डिपोजिशन होता है वहाँ पर रेडियल और वर्टिकल का मतलब है जैसे ये एक सेल में डिपोजिशन हो गया, देन एक ब्लैंक रह गई, देन दूसरे सेल में डिपोजिशन हो गया है, इस तरीके से डिपोजिशन होता है। और ये वर्टिकल वॉल का फॉर्मेशन करती है। वर्टिकल वॉल का मतलब है कि उदग्र भित्ति का निर्माण करती है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल वॉल का फॉर्मेशन होता है, एक वॉल बन जाती है वर्टिकल वॉल, और ये कैस्पीरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करती है। मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एंडोडर्मल टिश्यू की जो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे ही मैच्योर होती है, मैच्योरेशन के टाइम पर, जैसे मान लीजिए कि ये एंडोडर्मल हमारा लेयर है, ये हमारा बैरल शेप का स्ट्रक्चर सेल का। अब जब वर्टिकल्स पार्ट में मतलब एक के बाद एक लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया इस तरीके से, तो ये जो डिपोजिशन है वो इस तरीके से हो जाता है, रेडियल और वर्टिकल, एक के बाद एक लिग्निन सुबेरिन। तो ये जब हम इसका सेलुलर डायग्राम देखते हैं, ठीक है, तो सेलुलर डायग्राम में आपको ये स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से अरेंज दिखेंगी। ये स्ट्रिप्स हैं, यही क्या कहलाती हैं, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स कहलाती हैं, जिसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, एंडोडर्मिस से हुआ है। इसके बाद में आ जाता है हमारा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो है वो देखिए मोनोकॉट्स के केस के अंदर तो केवल लेटरल रूट के ओरिजिन में हेल्प करता है, जबकि डाइकॉट्स के अंदर ये पेरिसाइकल जो है वो आगे सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है और लेटरल रूट का डेवलपमेंट भी करता है। तो पेरिसाइकल ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरवेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म दैट रीजन। यहाँ पर इस भाग में किसका निर्माण करता है, कॉर्क कैम्बियम का, और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है पेरिसाइकल। देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो ये पेरिसाइकिल की सिंगल लेयर होती है, ये भी कैसी होती है, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। तो जब पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी होगी तो जब भी यहाँ इस रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होना मतलब कैम्बियम का डेवलपमेंट होना, कैम्बियम बन गया है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस रीजन पर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के होने के कारण यहाँ पर पेरिसाइकिल से प्रेशर कहाँ पर पड़ेगा, एंडोडर्मिस पर पड़ेगा। देन यहाँ की सेल एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होकर के आगे की तरफ जो कॉर्टेक्स रीजन की सेल है वहाँ पर प्रेशर डालती है। यहाँ पर प्रेशर डालती है तो प्रेशर डालने के कारण ये जो कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ पर एक स्पेशल यानी कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं
कॉर्क कैम्बियम। इसको हम डीपली जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है उसमें। तो ये कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट करती है। तो पेरीसाइकिल की सेल जो कि पैरेनकाइमेटस की बनी है, ये एक्टिव होती है जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है कैम्बियम की प्रेजेंस के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ होने पर ये जो पेरीसाइकिल की लेयर है ये एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होकर के ये बाहर की तरफ प्रेशर डालती है, देन एंडोडर्मिस से प्रेशर कॉर्टेक्स रीजन पर पहुंचता है और कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पर जब ये प्रेशर पड़ता है तो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है और क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम जो है वो सेंट्रल रिंग है, इसके बाहर की तरफ बनेगा कॉर्क और अंदर की तरफ बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये हम सेकेंडरी ग्रोथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये तीनों चीज़ें बनती है। अभी आपको ये याद रखना है कि पेरीसाइकिल जो रीजन है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के होने के कारण कॉर्क कैम्बियम और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है। इंटरवेस्कुलर का मतलब क्या है, इंटर मतलब बीच में, वेस्कुलर मतलब जो वेस्कुलर बंडल है, कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये देखिए सारा आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारा कैसा है, पैरेनकाइमेटस है। तो जैसे ही जाइलम और फ्लोएम की भी ग्रोथ होती है तो ये डिवाइड हो जाता है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ की सेल भी एक्टिवेट हो जाती है, जब यहाँ की सेल एक्टिवेट होती है तो वो यहाँ भी ग्रोथ करेगी और ये वाली सेल जो है वो यहाँ पर भी ग्रोथ करती है, जिसके कारण यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये रिंग जो बनती है, इस रिंग को हम कहते हैं इंटरवेसिक्युलर कैम्बियम। जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा फ्लोएम रीजन है और ये सेंट्रल पर हमारा जाइलम, ये मतलब ये पिथ की पोजीशन मैं आपको बता रही हूँ, ये पिथ है, देन जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच में कैम्बियम की रिंग है। कैम्बियम की जो रिंग है ये कैम्बियम का डेवलपमेंट होना सेकेंडरी ग्रोथ को बताता है। जब ये कैम्बियम बन जाता है तो ये ऊपर की तरफ भी प्रेशर डालेगा और ये नीचे की तरफ भी डालता है, साथ ही ये जो है राइट और लेफ्ट में भी अपना प्रेशर डालता है। तो इस तरीके से ये वेस्कुलर बंडल्स अरेंज है। यहाँ पर जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा ये भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डिवीजन स्टार्ट कर देता है। तो इनके डिवीजन करने के कारण यहाँ पर मास ऑफ सेल बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है और ये ग्रुप ऑफ सेल मिल करके आपस में सारे वेस्कुलर बंडल्स को कनेक्ट करता है और जो रिंग बनाता है उसे हम कहते हैं इंटरवेसिक्युलर कैम्बियम की रिंग। तो ये हमारे पेरीसाइकिल का डेवलपमेंट करती है, पेरीसाइकिल से हमारा कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स मतलब जहाँ पर वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं उनके अंदर किस तरीके की पोजीशन, देखिए एक तो रेडियल सीक्वेंस पाया जाता है, डाइकॉट के केस में भी, मोनोकॉट में भी रेडियल था। इसका मतलब है कि रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट जो है वो रेडियल ही होता है। एक जाइलम एक फ्लोएम होता है या दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो रेडियल सीक्वेंस पाया जाता है। एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन का मतलब है कि मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर पोजीशन पर प्रेजेंट होता है और प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। अगर पेरिफेरल पोजीशन पर प्रोटोजाइलम पाया जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एक्सार्क। एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम पैरेनकाइमा, देखिए मोनोकॉट्स के केस में सीव्स और कैम्पेनियन सेल्स जो प्रेजेंट थी, बाकी फ्लोएम पैरेनकाइमा जो था वो एब्सेंट था। इस केस में फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और साथ ही डाइकॉट्स के केस में देखिए 2 से 4 वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर पॉली आर्क कंडीशन थी, 7 to 8 वेस्कुलर बंडल्स और 8 से मोर मतलब 8 से भी ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट पाया जा रहा था। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, 2 से 4 वेस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके साथ कंजुगेटिव टिश्यू या संयोजी ऊतक जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में हैं, ये रिंग बनाने में हेल्प करते हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं और इनका भी मेन फंक्शन जो है वो कंप्लीट रूट के स्टीलर पार्ट के अंदर जो फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मदद करना है। और लास्ट में बचता है हमारा पिथ रीजन। पिथ जो है वो डाइकॉट्स के केस में आपको एब्सेंट दिखेगा, मोनोकॉट्स में पाया जाता है, डाइकॉट्स में एब्सेंट है और साथ ही ये बहुत ही रेयर
होता है अगर प्रेजेंट होगा तो, बहुत ही नगण्य होगा, बहुत कम मात्रा में ये पित्त देखने को मिलता है। कंप्लीट जो रीज़न है वो हमारा जाइलम सेंटर पार्ट में तो वेस्कुलर बंडल्स के कारण पैक्ड हो जाता है और बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम के डिपोजिशन के कारण ये पैक्ड ही रहता है। तो यहाँ तक था हमारा डाइकॉट्स का इंटरनल, डाइकॉट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से डाइकॉट रूट के अंदर, डाइकॉट रूट में जो हमने एग्जांपल लिया है वो है साइसर एरिटिनम का। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।